क्वेश्चन 13 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। ए होयसलेश्वर मंदिर। व्याख्या होयसलेश्वर मंदिर यह भगवान शिव की समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के होल बिंदु नामक स्थान पर स्थित है। यह बेसर शैली का मंदिर है जिसे 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला में बेसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर मंदिर। व्याख्या होयसलेश्वर मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के होले बिंदु नामक स्थान पर स्थित है। यह एक बेसर शैल का मंदिर है जिसमें 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में बनाया गया था। 14 निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही काल अनुक्रम को इंगित करता है। सी मार्लेमिटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इंद्रवीन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। व्याख्या आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही क्रम है। मार्लेमिटो 1909, जलियांवाला बाग खान त्रासदी 1900 जलियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919। तीसरा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अगस्त प्रस्ताव 8 अक्टूबर 1940। क्वेश्चन नंबर 15 मध्य भारत में मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 13 शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों से विभाजित है। गलत। 15 शताब्दी में निर्मित चार मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों से विभाजित है। सही। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 2। व्याख्या मध्य भारत में बनी मीनारों में चांद मीनार 15वीं शताब्दी में बना था जिसकी ऊंचाई 210 फीट थी। यह एक भारतीय मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित रहा। दूसरा रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया एवं पुलिस और शक्तियों को मजबूत किया। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर दोनों सही हैं। व्याख्या रॉलेट एक्ट सत्याग्रह इसे काला कानून भी कहा जाता है जिसमें खिलाफ सत्याग्रह चलाया गया था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, लेकिन यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 18 भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ए प्रौद्योगिकी विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और गतिशील के अध्ययन में किए गए प्रकाश एटोसेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। उत्तर है ए। उत्तर प्रायोगिक विधि जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश को ऑटोसेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। व्याख्या भौतिक के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया गया। पहला पियरे एगस्टिन, दूसरा फेरेक क्रॉस, तीसरा एनी एल हुल्जियर। इन्होंने प्रायोगिक भौतिक के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य में एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया जिनसे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण कर अध्ययन करने में मदद मिली।